नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं सॉल्व टैक्स प्रॉब्लम। दोस्तों, हैप्पी दिवाली टू ऑल। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और अभी अभी धनतेरस भी खत्म हो चुका है, तो धनतेरस में आप लोग सोने तो खरीदे होंगे। मैं भी थोड़ा सा खरीद ही लिया। बट यहाँ पे सवाल यह है कि आपको पता है कि कितना सोना आप रख सकते हैं ताकि इनकम टैक्स आपको नोटिस ना करे। अब आप बोलेंगे भाई अभिषेक तो बहुत पकाता है यार, अभी दिवाली मना रहा हूँ तू आ गया मतलब डराने के लिए आ गया। दोस्तों, यहाँ पे मैं डराने के लिए नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज शेयर करने के लिए आया हूँ। तुमको पता है? अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं बता दूंगा आप सबको। बट यहाँ पे कुछ फैक्ट है कि हाँ, इनकम टैक्स का नोटिस आ सकता है या फिर इनकम टैक्स का नज़र आप पे पड़ सकता है अगर सोने खरीदने में और उनको होल्ड करने में इन सारे चीज़ों का ध्यान आप ना रखें तो। अब ये कौन सा चीज़ है, एक एक करके बताऊंगा। नंबर वन दोस्तों, यहाँ पे एक बात बता दूं, 2016 में सीबीडीटी का एक नोटिफिकेशन आया था कि अगर आपके पास प्रॉपर टैक्स इनवॉइस है तो फिर सोना खरीदने में या उसको होल्ड करने में कोई भी पाबंदी नहीं है। तो बस यहाँ पे तो बात खत्म हो गया, है ना। बट दोस्तों, यहाँ पे बात शुरू होता है। क्यों? क्योंकि टैक्स इनवॉइस होना अच्छी बात है, सिर्फ टैक्स इनवॉइस होना अच्छी बात नहीं है। ऐसा क्यों? कंफ्यूज हो रहे हैं क्या? कोई बात नहीं, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी जो फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे मैं बोलूँगा वो फर्स्ट पॉइंट है योर डिस्क्लोज्ड इनकम। अब यहाँ पे डिस्क्लोज इनकम का मतलब क्या हो गया? मतलब है कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में कितना इनकम शो किए। नंबर वन पॉइंट को ध्यान से देखिएगा, ठीक है। नंबर वन पॉइंट क्या है कि डिस्क्लोज इनकम। फॉर एग्जांपल सोचिए, आप किसी असेसमेंट ईयर पे आपका इनकम देखा है, मान के चलिए 2,80,000 रुपये, ओके। अब उसी साल वैलिड टैक्स इनवॉइस से आप 4.5 लाख का सोना खरीदे। अब यहाँ पे बताइए कि आपका इनकम जस्टिफाइड कर रहा है कि उतना सोना आप कहाँ से खरीदे? इनकम के 2,80,000 और सोना खरीद ले 4,50,000, है ना। अब यहाँ पे काफ़ी सारा फंड आएगा। क्या आप बोलोगे भाई मुझे कोई पैसा गिफ्ट किया, वो आपके बैंक में आया कि नहीं? बैंक में नहीं आया तो कैश में आया, तो इतना सारा कैश आप क्यों लिए? ये काफ़ी सारा सवाल आएगा। और जो आपको दिया वो कहाँ से वो पैसा इनकम किया, कहाँ से अर्न किया? क्योंकि भाई सीधी बात है, वैलिड सोर्स से अगर अर्न नहीं होगे तो आपके पास पैसा कहाँ से आएगा, है ना। ये सवाल इनकम टैक्स बहुत उठाता है। तो ये एक चक्कर हो गया कि योर डिस्क्लोज इनकम। नंबर टू क्या है? नंबर थ्री क्या है? टैक्स इनवॉइस। कभी कभी क्या होता है कि सोने पे टैक्स इनवॉइस भी नहीं मिलता है। ऐसा भी सोर्स है सोना जो आपके पास आता है जिसका कोई टैक्स इनवॉइस आपके पास होगा नहीं। मगर नंबर थ्री जाने से पहले नंबर टू बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर टू क्या है कि आपके पास टैक्स इनवॉइस नहीं है तो कितना सोना आप होल्ड कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा बात को, फिर से बोल रहा हूँ, टैक्स इनवॉइस नहीं है आपके पास, प्रॉपर इनवॉइस नहीं है, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, तो फिर कितना सोना आप होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया है। क्या है? मैरिड वोमन, शादीशुदा औरत 500 ग्राम से ज़्यादा सोना होल्ड नहीं कर सकते। फिर बताता हूँ, टैक्स इनवॉइस नहीं है तो ठीक है। अगर नहीं है तो मैरिड वोमन 500 ग्राम, अनमैरिड वोमन 250 ग्राम। अब मेल मतलब पुरुष, मैरिड हो अनमैरिड हो, 100 ग्राम से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते। ध्यान रखिएगा बात को। अब यहाँ पे आते हैं वो सोर्स जहाँ से काफ़ी सारा सोना मिलता है मगर टैक्स इनवॉइस नहीं है। वो क्या है? दादी से, परदादी से, सास से बहू को, माँ से बेटी को मिलता रहता है। अब वहाँ पे कोई टैक्स इनवॉइस नहीं होता है, पर इसका भी तो सोर्स देना जरूरी है ना। इसी जगह पे नज़र रखे होते हैं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। अब ऐसे केस में क्या करें? देखिए, नॉर्मली अगर कहीं से खरीद कर आपको दिया जाए कि सास ने कहीं से खरीद कर आपको दिया या फिर आपके माँ ने कहीं से खरीद कर आपको दिया, तो वहाँ पे भी टैक्स इनवॉइस मिलेगा। वो टैक्स इनवॉइस आप शो कर सकते हैं। मगर पुराने ज़माने में जो सोना एकदम इनहेरिटेंस, मतलब आपका पुरखों से चला आ रहा, आपके पास परदादी से दादी को, दादी से माँ को, माँ से आपको, मतलब चलते हुए आ रहा है, वहाँ पे टैक्स इनवॉइस कहाँ था? ऐसे केस में क्या होगा? जब कोई आपको गिफ्ट दे रहा है तो एक गिफ्ट डीड रखना चाहिए या फिर एक विल रखना चाहिए कि हाँ, मैं मेरी बेटी को इतना सोना दे रही हूँ या फिर मैं अपने बहू को इतना सोना गिफ्ट कर रही हूँ। इस तरह का गिफ्ट डीड या फिर विल रखना जरूरी है।
अगर ये सारा डॉक्यूमेंट आपके पास है, मतलब इनकम जस्टिफाइड हो रहा है आपका सोना खरीदने का, प्रॉपर टैक्स इनवॉइस है, फिर गिफ्ट डीड या फिर विल है, तो फिर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अगर आपके पास आते भी है तो सोना आपके पास ही रहेगा, कुछ नहीं करेंगे। अगर नहीं होगा, वो लोग सेटिस्फाइड नहीं हुए, तो फिर जो एक्स्ट्रा सोना है वो जब्त करके चले जाएंगे। दोस्तों ये था फंडा। आपको पता था ये फंडा? अगर पता था या फिर कोई और सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिएगा इस बारे में। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब तो बनता है बॉस। ठीक है, हैप्पी दिवाली, बाय।